रोज़ की तरह अनलिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भोग की कामना के साथ आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों, प्रचेताओं को श्री विष्णु यानी जो पृथु थे, पृथु के जो वंशज थे, उनके वंशजों को भगवान विष्णु का क्या वरदान मिला, उसके बारे में आज का प्रसंग बड़ा ही रहस्यमय है। और मुनि वेद व्यास जी ने भागवत कथा के स्वरूप का अनेकों चरित्रों से जो वर्णन किया है, वह हमारे मन की समता और विषमता के भावों को किस प्रकार से उजागर करता है, मानव चेतना को किस प्रकार से निष्कंटक और सही मार्ग का अनुसरण करने में इन चरित्रों से हमें अपने जीवन को कैसे सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। बीन जैसा क्रूर राजा जिसने अपने कुल का अंत किया, उसके बाद जिस प्रकार समुद्र मंथन होता है उसी प्रकार बीन का मंथन करके आगे के स्वरूप का वर्णन हुआ। तब फूलजन और सृष्टि की रचना के लिए विष्णु के स्वरूप में आए तो विदुर जी तो आज के प्रसंग में दोस्तों प्रेषताओं यानी जो पृथु के पुत्र थे, उनके लोग थे, वो भगवान विष्णु का क्या वरदान मिला। तो विदुर जी ने पूछा कि हे ब्राह्मण, यानी प्रेषताओं ने रुद्र गीत यानी भगवान शिव के गीत से के द्वारा श्री हरि की स्तुति करके क्या सिद्ध प्राप्त की, तो विस्तार से मुझे बताइए। विदुर जी ने पूछा नारद जी से। तो तब मैत्री जी ने इस संबंध में कहा कि विदुर जी, प्रेषताओं ने यानी जो पृथु के वंशज थे, रुद्र गीत के द्वारा श्री हरि को प्रसन्न कर लिया और तपस्या करते करते 10,000 वर्ष बीत जाने पर पुराण पुरुष श्री नारायण अपनी मनोहर कांति द्वारा, मनोहर छटा द्वारा, मनोहर शोभा से विशाल स्वरूप में उनके सामने प्रकट हुए। तब भगवान ने कहा कि मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ और मुझसे वर मांगो। फिर भगवान ने उनसे कहा कि इंद्र की अप्सरा जो प्रमलोचा थी, प्रमलोचा की ने एक कन्या उत्पन्न की थी, जिसे छोड़कर यह स्वर्गलोक को चली गई। और लोचा जो थी वह एक कन्या पैदा करके स्वर्गलोक को सिधार गई। तो वृक्षों ने उस कन्या का जो को पाला पोला, इस प्रकार का प्रसंग है। मेरी आज्ञा है कि शीघ्र ही तुम उस कन्या से विवाह कर लो। भगवान ने कहा कि मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ और मुझसे वर मांगो। फिर भगवान ने उनसे कहा कि इंद्र की जो अप्सरा प्रमलोचा ने एक कन्या उत्पन्न की थी, जिसे छोड़कर वह स्वर्गलोक को चली गई थी और वृक्षों ने उस कन्या को पाला पोसा और मेरी आज्ञा से शीघ्र ही तुम उस कन्या से विवाह करो और तुम
लोग मेरी कृपा से 10 लाख दिव्य यानी 10 लाख वर्षों तक पूर्ण बलवान रहकर दिव्य भोगोगे और अंत में मेरे इस लोक के भोगों के उपरांत यानी भोगों से उपरत होकर भोगों का निर्वहन करके मेरे परम धाम को जाओगे, परम धाम की तुमको प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु ने अवतरित होकर के ये कहा। तो जिन लोगों के कर्म भगवत दर्पण बुद्धि से होते हैं और भगवान की कृपा से होते हैं और जिनका सारा समय जो है भगवान की कथा और वार्ताओं में बीतता है, हमेशा भगवान के नियम धर्मों में व्यतीत करते हैं, वे गृहस्थ आश्रम में न रहे तो भी घर उनके बंधन का कारण नहीं होते। तो तुम भी गृहस्थाश्रम के भोग कर उसके बाद मेरे परम धाम को आओ। तो इससे पहले दोस्तों कल के प्रसंग की नारद जी ने कहा था कि हे राजन, पुरजन नगर का निर्माता जीव है जो अपने लिए 1, 2, 3 यानी पुरजनों का जो व्याख्यान था का तात्पर्य क्या था, तो 3, 4 बहुत पैसे वाले या बहुत पैरों वाले और बिना पैरों वाले का शरीर रूप पूर्व तैयार कर लेता है। तो उस जीव का सखा जो कि अभिज्ञात नाम से कहा जाता है, तो वह ईश्वर है। बुद्धि अथवा अविद्या को ही तुम पुरजनों नाम की स्त्री, पुरजनी नाम की जो स्त्री, जो कन्या पैदा हुई थी, तो 10 इंद्रियों ही उसके मित्र हैं और जिससे कि सब प्रकार के ज्ञान और कर्म होते हैं। इंद्रियों की वृत्तियों भी उसकी सखियां हैं और प्राण, अपान, ज्ञान, उदान, समान, रूप 5 वृत्तियां वाला प्राणवायु ही नगर की रक्षा करने वाला 5 फन वाला जो सर्प है, यानी शब्दादि 5 विषय ही यानी पांचाल देश है। पांचाल देश जिसको कहते हैं, पांडवों का जहाँ जन्म हुआ था, जिसके बीच में वह 9 द्वारों वाला नगर बसा है। उस नगर में जो एक स्थान पर दो द्वार बताए गए हैं, वे 2 नेत्र गोलक, 2 नास छिद्र और 2 कर्ण छिद्र हैं। इनके साथ मुख, लिंग और गुदा, ये 3 ओर मिलाकर कुल 9 द्वार हैं। इन्हीं में होकर, इन्हीं मार्गों से होकर वह जीव इंद्रियों के साथ बाह्य विषयों में जाता है। तो शरीर ही रथ है और उसमें ज्ञानेंद्रियां रूप 5 घोड़े जुटे हुए हैं।
और पुण्य और पाप ये दो प्रकार के कर्म और उसके पहिए हैं। पाप पुण्य 3 गुण ध्वजा हैं और 5 प्राण डोरियां हैं। मन यानी मन बागडोर है और बुद्धि सारथी है। तो हृदय बैठने का स्थान है और सुख दुखादि द्वंद्व जुए के समान हैं। जिसका जुआ उतार चढ़ाव होता है उसका कोई अस्तित्व आधिपत्य नहीं होता है। तो 5 कर्मेंद्रियां उसी जुए में पांडव जो है द्रौपदी को भी हार गए थे। तो 5 कर्मेंद्रियां उसकी 5 प्रकार की गति है और 11 इंद्रियां उसकी सेना है। तो जिसके द्वारा काल का ज्ञान होता है तब संवत्सर ही चंडवेग नामक गंधर्वराज है। यानी वृद्धावस्था ही साक्षात बाल कन्या है। शीत उष्ण 2 प्रकार का ज्वर है जिसको प्रज्वार नाम का उसका भाई है। तो इस प्रकार यह देह अभिमानी जीव जिसको अपने देह पर अभिमान होता है वह जीव जो है अज्ञान से यानी आच्छादित होकर अनेक प्रकार के आदि भौतिक यानी दैहिक भौतिक तापों यानी आदि भौतिक आध्यात्मिक और आदि दैविक कष्ट भोगता हुआ 100 वर्ष तक मनुष्य शरीर में पड़ा रहता है। तब वह कहते हैं कि हे राजन, जिस अविद्या के कारण परमार्थ स्वरूप आत्मा जो होती है, आत्मा का यह जन्म मरण रूप अनर्थ परंपरा प्राप्त हुई है, उसकी निवृत्ति गुरु स्वरूप श्री हरि की सुदृढ़ भक्ति होने पर ही हो सकती है। जब हम भगवान के स्वरूप में पूर्ण भक्ति हमें तभी होती है जब हमें जो है अविद्या का कारण परमार्थ स्वरूप आत्मा को यह जन्म मरण रूप अनर्थ परंपरा प्राप्त हुई और उसकी निवृत्ति गुरु स्वरूप श्री हरि के सुदृढ़ भक्ति होने पर भी हो सकती है। तब उन्होंने कहा कि हे राजन, यह भक्ति भाव भगवान की कथाओं में आश्रित रहती है। उन्हीं की प्रेरणा के अनुसार हम उस मार्ग को में चलते हैं, विचरण करते हैं। इसीलिए जो सदा पूर्वक उन्हें प्रतिदिन सुनता है, मनन करता है, ध्यान करता है, उसे बहुत शीघ्र उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो जो लोग अतृप्त चित्त से स्वर्ण से तत्पर अपने कर्ण कुंडलों द्वारा उस अमृत का छक्कर पान करते हैं, उन्हें भूख प्यास भय शोक और मोह लोभ आदि कुछ भी किसी प्रकार की भी बाधा का उन पर कोई असर नहीं। ऐसा वेद भी कहते हैं, नीति भी कहती है, मर्यादा भी कहती है। इसका बड़ा ही विस्तृत स्वरूप है और मैं उसका पान पाना यानी उसका पार पाना और उस परम ब्रह्म की शक्ति का पार पाना बड़ा ही यानी यह एक हंसी मजाक का खेल नहीं। तो हृदय में बार बार चिंतन किए जाने का भगवान जिस समय जिस जीव
पर कृपा करते हैं, उसी समय वो लौकिक व्यवहार एवं वैदिक कर्म मार्ग की से बद्ध मूल आस्था से निवृत्त हो जाता है। तो तब प्रेतात्माओं ने श्रीहरि के दर्शन पाकर कहा, यानी जो पृथु थे, पृथु के जो वंशज थे, भगवान विष्णु के वंश के अवतारी, हे प्रभु आप भक्तों के क्लेश हरने वाले हैं और हम आपको नमस्कार करते हैं। आप ही प्रत्येक जीव प्राणी के अंदर अंतर्यामी रूप में विद्यमान हैं, इसीलिए हमारी जो छोटी से छोटी कामना भी आप जान जाते हैं, आपको मालूम हो जाता है, तो आप हम पर प्रसन्न हैं। इससे बढ़कर और हमें क्या चाहिए। तो हम आपसे केवल यही मांगते हैं कि जब तक आपकी माया से मोहित होकर हम अपने कर्मानुसार संसार में भ्रमण करते रहें, तो तब तक जन्म जन्म में हमें आपके प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त होता है। तो हम तो भगवत भक्तों के क्षण भर के संग के सामने स्वयं और मोक्ष बस सुख भी कुछ नहीं, मोक्ष का सुख भी हमारे लिए कुछ नहीं। अर्थात तभी यानी लक्ष्मण जी ने भगवान राम जी से भी कहा था त्रेता में कि भगवान के वास्तविक स्वरूप को जब लक्ष्मण जी ने जानना चाहा, तो उन्होंने कहा कि धर्म अर्थ काम मोक्ष की मुझे उतनी अपेक्षा नहीं है, मुझे ज़्यादा अपेक्षा आपके स्वरूप का दर्शन करना और आपके वास्तविक स्वरूप को जानना और आपके चरणों में ही हमेशा विराजमान रहना। तो इसी प्रकार भगवत भक्तों के में यही भगवान की मधुर मधुर कथाएं होती रहती हैं, जिसके श्रवण मात्र से सुनने से जीव की भोग की इच्छा जो है वह शांत हो जाती है, अर्थात उससे वह विरत हो जाता है, भौतिक अपेक्षाएं समाप्त हो जाती हैं, लोभ क्रोध मोह का अंत हो जाता है। तब कहते हैं कि भगवान आपके प्रिय सखा भगवान जो शिव हैं कि क्षण भर के समागम से ही आज हमें आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ है। हम आपका यशोगान करते रहें, ऐसी हमारी कामना है। भगवान विष्णु से आराधना करते हैं। तो प्रेतात्माओं जो पृथु के वंशज थे, वो भगवान के स्वरूप में विराजित होने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार स्तुति करने पर श्री भगवान प्रसन्न हुए और वर देकर वह अपने धाम को चले गए। इसके बाद प्रेतात्माओं ने जो पृथु के वंशज थे, उन्होंने समुद्र के जल से बाहर निकलकर देखा कि सारी पृथ्वी को ऊंचे ऊंचे वृक्षों ने ढक लिया है। अर्थात वह देखकर वे वृक्षों पर बड़े कुपित हुए, उनसे नाराज हुए, दुखी हुए, क्योंकि भगवान का वास्तविक स्वरूप उन्होंने ढक लिया। वह उनके रास्ते में अवरोध बन गए
तो सारी पृथ्वी को वृक्ष रहित करने के लिए अपने मुख से प्रचंड वायु और अग्नि को छोड़ा। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रचेता जो है समस्त वृक्षों को भस्म कर रहे हैं, क्योंकि विष्णु भगवान का स्वरूप उनका स्वरूप उनको प्राप्त हो गया था, तब वे शांत करने के लिए आए और उस मरीषा नाम की कन्या को भी कन्या ने उन्हें सौंप दिया, उनको सौंप दिया। तब प्रेताताओं ने उस कन्या से विवाह किया और नवीन प्रजा उत्पन्न। तो इस प्रकार सृष्टि का स्वरूप जो है बदलता रहा और निरंतर अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए। तो पृथु के वंशज प्रेताओं को श्री विष्णु का भगवान का वरदान के परिणाम स्वरूप विदुर जी और श्री मैत्रेय जी की जो भूमिका भागवत कथा में श्रेष्ठ मुनि व्यास जी ने जो वर्णन किया है, उसका बड़ा ही रहस्यमय वर्णन है। तो आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए कल के प्रसंग में दोस्तों जो प्रेताओं ने यानी पृथ्वी के वंशजों को श्री नारद जी का उपदेश और उनका परम पद का लाभ कैसे हुआ, उसका रहस्यमय प्रसंग होगा। तो उसका रहस्यमय वर्णन करेंगे। इसी के अनुसार भागवत कथा का श्रीमद् भागवत का अंत यहीं पर होता है। कल का प्रसंग शेष है। सबके मंगल भक्ति कामना के साथ सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। इसी प्रकार मानव जीवन के सृष्टि के उतार चढ़ाव का जो अवतरण हुआ, उसमें अनेक जो पात्र थे उनकी भूमिका को कैसे सुसज्जित ढंग से मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया है। यह मानव जीवन के लिए एक प्रेरणा है। इससे हमारा ज्ञान और हमें प्राचीन रहस्यों के स्वरूप का वास्तविक जानकारी प्राप्त होती है। सब लोग सुखी रहें,